तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बैंकिंग असिस्टेंट के पेपर के बारे में, जो कि 1 अप्रैल को हुआ था। तो मेरा बैंकिंग असिस्टेंट का जो पेपर था वो सेकंड शिफ्ट के अंदर था। तो मैं आपको बताऊंगा मेरे अटैम्प्ट क्या रहे और मेरे हिसाब से अच्छे अटैम्प्ट्स क्या होंगे। तो बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश डुएबल थी, मतलब आप उसके अंदर 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होगी तो वो कर सकते हैं उसको। मतलब बाकी 5 एरर वाले क्वेश्चन थे तो वो मैंने तो मतलब उनको स्किप करा। तो बाकी मैंने 27 अटैम्प्ट्स इंग्लिश में करे मैंने। उसके बाद थी रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो अब ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें जो अटैम्प्ट्स होंगे वो डिफ़र करेंगे बच्चों के, मेरे हिसाब से। जैसे कि मैथ्स मेरे को मॉडरेट लगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं, मैंने बहुत से टीचरों को भी देखा, वो कह रहे हैं कि ईजी थी, मैथ ईजी थी। लेकिन मैथ्स ईजी उसके लिए थी जो बैंकिंग एस्पिरेंट है। लेकिन अगर कोई राजस्थान की जॉब की तैयारी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मैथ उतनी ईजी थी। तो मेरे 35 अटैम्प्ट रहे, बिकॉज़ मैं बैंकिंग की तैयारी बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो मेरे तो पूरे हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो और बच्चे होंगे जो राजस्थान जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो मैथ में पूरे में से पूरे अटैम्प्ट कर पा रहे होंगे। और वहीं रीजनिंग मेरे को ईज़ी लगी। रीजनिंग में 40 अटैम्प्ट्स हो गए, और जिनका सेकंड शिफ्ट में था तो उसमें वर्ड फॉर्मेशन वाले का वर्ड आई थिंक बायस आ रहा था, बायस। उसके अलावा फिर उसके बाद आपकी कंप्यूटर थी। कंप्यूटर इजी साइड पर थी, लेकिन इजी साइड का मतलब मेरा मानना ये नहीं है कि कोई 30 में से 30 ही पूरे सही कर देगा। उसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे कंप्यूटर के अंदर भी, मतलब बच्चे गलती कर सकते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर, ऐसे थे वो। तो आई थिंक मैंने 28 अटैम्प्ट करे, मैंने 2 छोड़े थे, बट आई थिंक इसमें गुड ईजी साइड पे कह सकते हो आप इसको, ईजी साइड पे थी। मैथ्स मॉडरेट, इंग्लिश ईजी। नेक्स्ट थी अपनी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी देखो, अकाउंटेंसी, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको अकाउंटेंसी के बारे में अच्छे से। अकाउंटेंसी ईजी नहीं थी। फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि अकाउंटेंसी बिल्कुल भी ईजी नहीं थी। उसके अंदर ऑडिट का पार्ट भी था, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी थोड़ी सी उन्होंने डाल रखी थी। तो अकाउंटेंसी बिल्कुल ईजी नहीं कह सकते आपके, बहुत ईजी थी। जनरल एंट्री नहीं पूछी उन्होंने वहाँ पे कि जनरल एंट्री बता दीजिए आप। तो मेरे हिसाब से अकाउंटेंसी में जैसे 25 क्वेश्चन थे, तो मैंने 23 आई थिंक मैंने क्वेश्चन करे थे। और आई थिंक गुड अटैम्प्ट्स अगर आप कहोगे अकाउंटेंसी के अंदर, अगर आप, तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई 15 से 20 अटैम्प्ट भी करके आ रहा है तो वो अच्छे अटैम्प्ट्स अकाउंटेंसी के अंदर, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट आती है कोऑपरेटिव एक्ट। कोऑपरेटिव एक्ट जो था आपका, उसमें सेकंड शिफ्ट के अंदर जो रू धाराएँ हैं, जो कि सेक्शंस है, उनसे केवल एक ही क्वेश्चन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें 60 दिन का 60 डेज़ आंसर था, एक क्वेश्चन था। उसके अलावा बाकी जितने भी उसके अंदर जो थे क्वेश्चन, 9 के 9 मेनली उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। तो जिसने बैंक की तैयारी कर रखी है, उसने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रखी होगी, तो उसके अटैम्प्ट इसमें अच्छे होंगे कोऑपरेटिव एक्ट में भी। और बाकी जिसने अगर बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पकड़ रखी तो उसके अटैम्प्ट मीडियम रह जाएंगे। मैंने इसमें अटैम्प्ट करे थे 9 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, वो उसमें कोई डेट पूछ रहा था, वो तो मुझे पता नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया उसको। देखिए अब लास्ट जो अपनी सब्जेक्ट बचती है वो है राजस्थान जीके। अब देखो भाई, मैं तो बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने तो राजस्थान जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी। मतलब मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता राजस्थान जीके के बारे में। मुझे उसमें केवल 3 क्वेश्चन लगे मुझे जो आते थे, जिनमें से मैंने 3 ही अटैम्प्ट करे। बाकी 25 मैंने स्किप कर दिया राजस्थान जीके के अंदर। लेकिन यहाँ पर ही उन बच्चों को एडवांटेज है जिन्होंने राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ रखी, जो राजस्थान के एस्पिरेंट है, उनके यहाँ पे अटैम्प्ट ज़्यादा हुए होंगे। तो राजस्थान जीके, लेकिन मैंने जो सेंटर पे जो बच्चे थे जो राजस्थान की जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखी थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें 10 नंबर की जीके ऐसी है जो कि मतलब डुएबल है, वो बच्चे कर सकते हैं। मतलब लेकिन अगर आप उससे 10 से अगर आप 15 जाओगे तो 15 से 20 क्वेश्चन वो बच्चे कर पाएंगे जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखी है राजस्थान जीके, जो पढ़ के आए हैं। ऐसे नहीं कि सो के उठ के आ गए तो वो 10 से पूरे 15-20 क्वेश्चन सही कर देंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर कोई कर पा रहा है तो वो अच्छे से करके आया है, मतलब जीके को। तो वो रहा जीके का सिस्टम। तो मतलब राजस्थान जीके का ये रहा। अब मेरे हिसाब से ये कि देखो, अटैम्प्ट से मेरे को नहीं लगता कोई मतलब पड़ता है। मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम बहुत दे ली, बच्चे 100 भी अटैम्प्ट करके आते हैं, बच्चे मेंस में भी अच्छे खासे अटैम्प्ट करके आते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता बहुत बार। अटैम्प्ट्स आपके चाहे, मेरा ये मानना है, चाहे 140 से लेके 150 तक ही क्यों ना हो, बट आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है बेसिकली। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपने जितने क्वेश्चन करे हैं वो सही करे हैं, तो वो आपके सिलेक्शन में ज़्यादा चांस बढ़ाएगा। बाकी अटैम्प्ट्स मैंने देखा बहुत से बच्चे कह रहे हैं हम 180 कर आए, हम 190 कर आए, तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा यार। अगर तुम 190 कर आए, तुमने आधे गलत कर दिए तो क्या मतलब आ रहा है उसका। और बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारी मतलब रीजनिंग और मैथ में 100% एक्यूरेसी है। रीजनिंग और मैथ में अपन जब पेपर देते हैं ना बेटा, तो अपन को लगता है कि अपन ने 100% सही करा है, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं वहाँ पे, अपन को पता नहीं चलता बहुत बार क्वेश्चंस में। और इंग्लिश में भी आप 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते। देखो
कंप्यूटर में भी आप नहीं कह सकते, अकाउंट्स में भी आप नहीं कह सकते, आप केवल राजस्थान जीके इनमें फिर भी आप कह सकते हो अगर आप 100% किसी क्वेश्चन के लिए श्योर हो तो, कि हमने 100% मुझे पता है इसका ये है तो यही होगा। बाकी बाकी सब में आप 100% एक्यूरेसी किसी में नहीं कह सकते। और मेरे जो आई थिंक अटैम्प्ट रहे थे 164 165 के आसपास रहे थे। एंड मैंने घर पे आके चेक भी करा एक दो क्वेश्चंस वगैरह जो मुझे डाउट था उनका, तो मेरे जो आई थिंक मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्कोर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा जब रिजल्ट आ जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 145 के आसपास मैं मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि कट ऑफ जो जाएगी, कट ऑफ के बारे में वैसे आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग गर्ल्स की अलग है, कैटेगरीज वाइज अलग है, बट मेरा ये मानना है जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही है ना उसी के आसपास रहेगी कट ऑफ। सेक्शनल टाइमिंग का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टाइम इनफ था मतलब मैथ रीजनिंग में करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता सेक्शनल टाइमिंग का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है उसी के आसपास कट ऑफ दिखेगी आपको, 1-2 नंबर ऊपर नीचे दिख सकती है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा एनालिसिस था। आप भी कमेंट में बताइए कि आपके कितने अटैम्प्ट रहे। बाकी देखते हैं, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। थैंक यू।